यूक्रेन वॉर की वजह से एक के बाद एक कई वॉर फ्रंट खुल रहे हैं, लेकिन इस जंग का आग अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। जंग में यूक्रेन को मिल रही अमेरिकी मदद से नाराज रूस अब स्पेस बम चलाने वाला है। लेकिन इसमें रूस अकेला नहीं है, रूस के साथ चीन। रूस और चीन अंतरिक्ष में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि जमीन पर बैठे बैठे अमेरिका को भीषण नुकसान होगा, नेटो के देशों को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, रूस चीन के एक इशारे से दुनिया का बड़ा इलाका तबाह हो जाएगा, क्योंकि अब चीन के पास है स्पेस वॉर लड़ने के लिए आधुनिक मिसाइल। लेकिन है तो चीनी माल ना। इस रिपोर्ट को देखते हैं। दुनिया यूक्रेन के लिए दुआ कर रही है, लेकिन रूस और चीन ने एक और विध्वंसक जंग का अलार्म बजा दिया है। और ये नया बैटल ग्राउंड यूक्रेन की जमीन से कई हजार किलोमीटर ऊपर है। रिपोर्ट है कि रूस और चीन ने अंतरिक्ष में युद्ध भड़काने का विनाशकारी प्लान बनाया है, जिसके निशाने पर है सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर अमेरिका। क्योंकि यूक्रेन वॉर में अब तक बारूदी तबाही से अगर कोई बचा है तो वो भी अमेरिका ही है। ये सनसनीखेज खुलासा भी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ही किया है। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, जिसमें इस बात की डिटेल जानकारी है कि प्रेसिडेंट पुतिन और जिनपिंग ने मिलकर स्पेस में अमेरिका पर स्ट्राइक करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये दावा जितना खतरनाक है, उतना ही डराने वाला खुलासा इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में। 80 पन्ने की सीक्रेट रिपोर्ट चैलेंजेस टू सिक्योरिटी इन स्पेस 2022 में ये जानकारी भी है कि रूस और चीन अंतरिक्ष में अमेरिका पर प्रहार कैसे करेंगे। DIA के मुताबिक चीन के पास ऐसे कई लेजर हथियार हैं जो जमीन से अंतरिक्ष तक हमला करके अमेरिकी सैटेलाइट्स को तबाह कर देंगे। अमेरिका को पता है कि चीन अपने खुफिया निगरानी और जोही उपग्रहों के बेड़े यानी ISR सिस्टम का लगातार विस्तार कर रहा है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस और सर्वेलांस सैटेलाइट अगर किसी देश के पास है तो वो चीन, जिसकी तादाद 250 से ज्यादा है। इन ISR सिस्टम से ही चीन अमेरिका और नाटो सेना की हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा है। इस ISR सिस्टम के दम पर चीन को कोरियाई द्वीप, ताइवान, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में एडवांटेज है। चीन की तरह ही रूस के पास भी सैटेलाइट किलर मिसाइलें हैं, जिनसे वो कुछ मिनट में बड़ी तबाही मचा सकता है। रूस के पास भी कई ग्राउंड बेस्ड लेजर वेपन हैं, जो किसी भी सैटेलाइट को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंटर को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका का मानना है कि स्पेस वॉर का सबसे ज्यादा खतरा लो अर्थ ऑर्बिट में होता है। अब अगर रूस और चीन की वजह से अंतरिक्ष में जंग छिड़ी तो फिर जो तबाही होगी उसके आगे यूक्रेन की जंग कुछ भी नहीं है। जमीन की लड़ाई जमीन तक सीमित रहे तो बेहतर है, वरना स्पेस वॉर के बाद दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन यहां पर आपको तीन चीजें बताना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि अगर सैटेलाइट को कोई डैमेज करता है तो वो डैमेज खाली सैटेलाइट को नहीं होता है। स्पेस वॉर में उसका डेब्री जो है किसी भी मौके पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हिट कर सकता है, जो कि बहुत घातक हो सकता है। दूसरी बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अभी भी अमेरिका और रशिया मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, यह एक बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, जो वेस्टर्न कंट्रीज के स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनको अभी रशियन एयरक्राफ्ट लेकर आए, यानी कि अभी स्पेस में इस युद्ध की गंदगी नहीं पहुंची है, अगर स्पेस की खाली बात की जाए। लेकिन जहां जहां पड़े चीन और रूस के पांव, वहां वहां बंटा धार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।